बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबादगार साथियों, जी तो मसा गड तारा ग्रुप जी कंपनी स्टार एग्रो साइंस जो पंहिंजो सिंध पंजाब सिंध ऐं पंहिंजे बलोचिस्तान जो नुमाइंदो मोहम्मद नईम जट साहब मौजूदु आहे ऐं पाण ज़रिए वाले सां तमामु मशहूरु आहिनि। ख़ासि तौर ते काटन कणिक ते वॾो जो कमु आहे, उन खां सारियुनि ते सर हाणे गुज़ारिश इहा त ही ज़मीनूं के पकियूं आहिनि के कीअं आहिनि, त ज़मीन जी ज़रख़ेज़ी वधाइण जे लाइ जीअं पाण काटन लॻायूं त उन जे लाइ जेको आहे सो ख़ासि तौर ते काफ़ी कंपनियुनि जो मुख़्तलिफ़ प्रोडक्ट आहिनि। तव्हांजी कंपनी वटि कहिड़ा प्रोडक्ट आहिनि जेके तव्हां असांजे आबादगार में ॿुधायो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, हम भी बेसिकली जिम्मेदार हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि खाद देंगे तो फसल उठेगी, फसल नहीं उठेगी। सही। मुझे तकरीबन 26 साल हो गए काम करते हुए। मैं कहता हूं कि दो चीजें, एक है जमीन की ताकत, एक है जमीन की सेहत, हेल्थ। अगर जमीन की ताकत को हम खादों से पूरा कर रहे हैं, अगर जमीन बीमार है तो उसका क्या किया जाए? हाँ। इसकी मिसाल ऐसे है कि अगर एक शख्स बीमार है तो जितनी मर्जी अच्छी खुराक दो, उसको पर चलो खट्टी करते हैं या गुड़ करते हैं तो वो गुड़ नहीं कर सकेगा, अलग खुराक खाएगी। भले घी खा रहा है। हाँ, एक सेहतमंद बंदा सूखी रोटी खा के लस्सी पी के ना वो गुड़ कर सकता है। हमारा जो मेरा जो कंसेप्ट है, मैं कहता हूं कि आप खादों के खर्चे को कम करके जमीन की हेल्थ पे काम करो। उसके लिए तारा ग्रुप जो है, स्टार एग्रो साइंस, एक पूरा हमने प्रोग्राम किया हुआ है। हमारे पास लैंडस्केप ह्यूमिक एसिड है, सही 47% है। उसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो जमीन को नरम करती है, जमीन के अंदर बैक्टीरिया को करती है। फी एकड़ को कितना देना चाहिए? वो तकरीबन 8 kg की पैकिंग है। सही। हर कंपनी के पास 8 kg का होता है। तो मैं अपने स्टार के हवाले से बात करूंगा। अब वो पहले जब तकरीबन 15-20 दिन की फसल हो जाए, अब 10 किलो यूरिया के साथ उसको मिक्स करके आप छटा कर दें। सही। फिर अगले 15 दिन के बाद आप उसमें, हमारे पास रूट फीड के नाम से प्रोडक्ट है, अब वो मिक्स करें, फिर आप 10 किलो यूरिया, वो भी ऑर्गेनिक मैटर है। वो भी ये क्या करेंगे, जो ऑर्गेनिक मैटर है, ह्यूमिक एसिड है, ये जमीन की जो बॉन्ड्स है उनको तोड़ेगी। हाँ। जमीन के अंदर जो आप इसे पीएच जो ज्यादा है, पीएच का मतलब ये है कि उसके क्या ऊपर आए हुए बॉन्ड बन गए हैं, ये उनको तोड़ेगी, जमीन को सेहतमंद करेगी। जो खुराक आप देंगे पौधा उसको 100% हासिल करेगा। सही बात है। इसी तरह फिर अगले पानी में फिर आप 15 किलो यूरिया दें। इस तरह करते करते आपके 2 महीने में 1 बोरी यूरिया की लगेगी। हमारे स्लो मूविंग में दे खाद जी। आपने देखा ना, आपको मैंने प्लांट चेक कराया। हाँ, जो 11 जगह में देखा, 11 जगह में था। 52 मन हमने एवरेज दी थी उससे, और साईं कह रहे थे कि ये 80 दिन में 70 दिन में फसल नहीं, गोगड़ा नहीं खुलेगा। तो मैंने साईं को दिखाया, साईं ने बकायदा उसकी प्लांट की मैपिंग की, फिर आपने कहा वाकई फसल 70 दिन की है। अच्छा, फिर ये बड़ा जिंक कितने दिन की फसल उसको देना चाहिए? देखिए, जिंक का फंक्शन ये है कि ट्रांसलोकेशन में मदद करता है, जो खुराक होती है उसको लेके जाने में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। तो जिंक जो है हम इसको 15-20 दिन के बाद इस्तेमाल लाजमी करवाएं। नहीं मतलब फसल 15 दिन की हो या 15-20 दिन, जैसे हम तकरीबन 35-40 दिन की फसल हो उसमें आप जिंक इस्तेमाल करवाएं। अच्छा, और बोरान वाला किस हालत में? बोरान का देखिए, जब अभी क्योंकि खर्चे ज्यादा बढ़ते जाते हैं ना, तो बोरान का आप 50-60 दिन की फसल, बोरान का आप स्प्रे करवा दें। आजकल 5% बोरान मिलती है लीटर पैकिंग में। अच्छा। तो आप उसका स्प्रे करा दें। हमारे पास बोरान एक्स्ट्रा के नाम से है। ये जो चीजें ना, ये हमें अजीब लगती है। मैं कहता हूँ अपना खर्चा खाद से कम करके आप इस तरफ लेके जाएं ताकि आप डबल बेनिफिट ले सके। जमीन की सलाह करें, जमीन की सलाह। सर, आपने देखा था कि कहां से नीचे से गोबरे लगे हुए थे? हाँ बिल्कुल, आपने चेक किया था। हाँ। वो 1 बोरी यूरिया के 50-60 गोबरे थे। साथ हमने ये चीजें डाली हुई थी। आपने उसके हारे से भी पूछा, जिम्मेदार से भी पूछा, उसने भी आपको बताया। तो मैं अपने जिम्मेदार भाइयों को ये कहता हूँ कि यार खुदारा ये नाइट्रोजन के पागल ना बन जाओ। 6-6 रुपए की बोरी हम दे रहे होते हैं। आप 1 एकड़ में 10 से 15 kg इस्तेमाल करना शुरू करें। पानी देने के बाद गप में दें, शाम के टाइम दें, 100% अवेलेबल होगी और 1 बोरी यूरिया का बेनिफिट देगी। साथ आप लैंडस्केप है, हमारा मार्शलडान है, इन लोगों को जिंक है, इनको इस्तेमाल करेंगे, आपको इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 1 महीना आप ऐसे करें, 1 एकड़ में आप डीएपी की बोरी दे दें। उसके 1 महीने के बाद जाके उसकी ग्रोथ भी चेक कर लें, गोबड़े चेक कर लें, हर चीज चेक कर लें, आपको फर्क साफ नजर आ जाएगा। तो ये मेरा एक मैसेज है जिम्मेदारों को। दोस्तों, तो ही पंहिंजो नईम साहब चवणा त जेके फर्टिलाइज़र आहिनि उन्हनि जो बेदरगे इस्तेमालु न कयो, ज़मीन जी इस्लाह कयो। त अहिड़ियूं शयूं या अहिड़ा जेके माइक्रो न्यूट्रंट्स
या अहिड़ा फर्टिलाइज़र जेके ज़मीन जी इस्लाह कनि था, ज़मीन जी सिहत सही कनि था, उहे ॿियो जेकर ज़मीन ठीकु हूंदी त फसल ऑटोमेटिक जेको आहे सही थी वेंदो। मुंहिंजो बि ख़्याल आहे त सही आहे त ज़मीन खे जेको आहे तयारु करे ज़मीन खे पाण जे करे वेंदासीं विञाईंदा त पोइ फसल कहिड़ो ॾींदी। उन करे ज़मीन जे खे जेकर सॻो कंदासीं, ज़मीन खे सिहतमंद कंदासीं त फसल ऑटोमेटिक अची वेंदी। सर तव्हांजी दिलि में ॻाल्हि हुजे बिल्कुलु इहो आहे सर। बसि जेके तव्हांजो जेको प्लान आहे इन तहत मूं कुझु ॾिठो दोस्तनि खे त तव्हां खां तॾहिं त मूं इन जो सवाल ई पियो इहो ई सवाल तव्हां ॿुधायो। मतलब खर्च जी ॻाल्हि न आहे, असां बेजा ख़र्च छा जे लाइ कयूं, हिकु शइ बेनिफिट ई कोन थो मिले। असां पूरी ॾियूं पिया DAP डेली गुल लॻंदा न, डेली फ्लावर्स तो न करे साईं। जून जुलाई में जॾहिं फसल 70 ॾींहं खां मथे थींदी आहे, हिकिड़े उनमें 3 खां 4 वाइट फ्लावर लॻंदा आहिनि। पोइ पाण उते वञी पोइ बि हिते मीटिंग कंदासीं इंशाअल्लाह ताला। ठीकु आहे सर, तव्हांजी वॾी महिरबानी। थैंक यू।